नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही होगे, मैं आशा करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ध्यान से, बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। मन लगा कर अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा चैप्टर है, अच्छा समझ में आएगा। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है, जो चैप्टर का नाम है उसी से हमको पता चल रहा है क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग लिविंग का अर्थ होता है जीवित। क्या होता है? जीवित। वर्ल्ड, संसार या जीवन, या जीवन। इसको अर्थ हो जाएगा जीवित संसार या जीवित जीवन। देखो, इस चैप्टर का जरूरत क्यों पड़ी, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ, किसकी क्लासिफिकेशन? स्पीसीज की। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। हम क्लासिफिकेशन स्पीसीज की हमें क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन स्पीसीज की? देखो, इस जीवन, इस अब तक लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। हम स्पीसीज को डिस्क्राइब कर चुके हैं। समझ में आए? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसलिए हम देखो, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के, इसको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, इसको पहचाने के, इसका नाम याद करके नहीं, इसको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, ये हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। किस स्पीसीज के अंदर रखा गया है, किसके अंदर रखा गया है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे जो पहला पॉइंट हमारा वो आता है नोमेनक्लेचर। क्या? नोमेनक्लेचर का अर्थ है कि कोई भी जीव, एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज हो, उसका नामकरण। एनी स्पीसीज का लिख सकते हैं नामकरण हम करना ही क्या कहलाते हैं? नोमेनक्लेचर। अब देखो, नामकरण भी दो प्रकार के होते हैं। आप लिख सकते हैं नोमेनक्लेचर भी दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है और दूसरा। जो पहला होता है वो होता है जैसे आपका कॉमन नेम, और जो दूसरा होता है वो होता है साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम। दो प्रकार के हम जीव पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है, दो प्रकार के होते हैं नोमेनक्लेचर। कॉमन नेम एक तो, और एक होता है उसका बायोलॉजिकल नेम। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसका अर्थ क्या है? कोई भी चीज, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन का अर्थ, नोमेनक्लेचर का तो अर्थ है नाम देना,
और आइडेंटिफिकेशन का पहचानना, 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 पहचानना कि वो कौन सी स्पीसीज के अंदर है, ये इस प्रकार के। अब देखो, अब इस चैप्टर के अंदर दो प्रकार के हम पढ़ने वाले, एक तो बोटनिकल नोमेनक्लेचर और एक होता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक तो क्या, बोटनिकल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, और एक जो पढ़ने जा रहे हैं हम, क्या पढ़ने जा रहे हैं, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक इसके अंदर है, दो फुल फॉर्म आएंगी, एक तो आएगी ICBN और एक आने वाली है ICZN। ओके, इनकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर। और जो दूसरा है ICZN, इसके अंदर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं दो प्रकार के थे, एक तो था कॉमन नेम और एक पढ़ा था हमने साइंटिफिक नेम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल किसका लेंगे, जैसे हमने आम का लिया, किसका, मैंगो का यानी आम का। अब इसका जो कॉमन नेम, तो इसका क्या होगा, कॉमन, ये तो कॉमन नेम हो गया। और जो इसका बायोलॉजिकल नेम है वो है, क्या है, इसका कॉमन नेम हो गया, और ये मैग्नीफेरा इंडिका, ये होगा इसका बायोलॉजिकल नेम। ओके, अब देखो, इसके बाद बायोलॉजिकल नेम देने के भी अलग अलग प्रकार, किस प्रकार से देना है। ओके, अलग अलग प्रकार से देते हैं। जैसे हम इस एनसीईआरटी जो किताब, उसके अंदर नियम दे रखा है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, आपने लिया था अभी किसका, मैंगो का, मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसके अंदर जो 4 हमको नियम दे रखे हैं। जो पहला नियम है बायोलॉजिकल नेम, जैसे हमने बायोलॉजिकल नेम लिखा, ऊपर लिख देते हैं बायोलॉजिकल नेम। एग्जाम्पल किसका, मैंगो का, मैग्नी। ओके, ये हमारे क्या है। ओके, इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे थे, जो हमारे जो स्पीसीज है या कैटेगरी है, उस 7 भागों के अंदर डिवाइड है। 7 भाग कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। जो पहला जो है वो हमारे पास है स्पीसीज। क्या है, स्पीसीज हम पढ़ चुके हैं। स्पीसीज कोई भी हो सकती है, कोई भी जीव जंतु, जो सभी स्पीसीज है। ओके, कोई भी एनी लिविंग कोई भी जीव, सभी क्या है, स्पीसीज, सभी की स्पीसीज है। उसके पास क्या आता है, जीनस। उसके बाद क्या आता है, दूसरे सेकंड नंबर पे आता है जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम, और फिर उसके बाद किंगडम।
स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ये कितने हो गए? टोटल 7। इसके अंदर ही हमारे ऑल स्पीसीज काउंट हो जाती है, काउंट हो जाती है। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्यों पढ़ा जाता है वो। अब इसके अंदर कहीं पर क्लास के कहीं पे क्लास के अंदर हमको जीव मिलेंगे सिमिलर, किसी के अंदर फाइलम के अंदर तक मिलते हैं, किसी को ऑर्डर तक, फैमिली, ये और ये इतने पूछते नहीं है। जो मेन जो क्वेश्चन है नीट के अंदर, चाहे वो आप बोर्ड के अंदर किसी के अंदर जैसे CBSE देख लो, कोई भी एनी बोर्ड, उसके अंदर क्या पूछते हैं कि क्लास से ऊपर फाइल कौन सा है, फाइलम को कैटेगरी है वो कौन सी है, ऑर्डर से ऊपर कौन है, ऑर्डर से नीचे कौन है। ये हमें जो मेन है ये याद रखना है। बाकी तो इसके अंदर जो मैं आज आपको जो साइंटिफिक जो एक नेम है ना बायोलॉजिकल, ये 4-5 दूंगा, ये कमेंट के अंदर बता देना। और ये जो मेन है ना इस चैप्टर के अंदर यही है, बाकी तो ये कुछ नहीं है। ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, किंगडम, ये जो 7 प्रकार के हैं ये आते हैं। बहुत क्वेश्चन कम से कम भी नहीं, नीट के अंदर भी 1 से 2 नंबर का आता है। तो इसके अंदर पूछता है कि बताओ कि फैमिली से ऊपर वाला ऑर्डर कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, फैमिली से नीचे वाली कैटेगरी कौन सी है, ऑर्डर से ऊपर वाली कैटेगरी कौन सी है, ये हमारे पास पूछता है। और एग्जाम्पल क्या है, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है ही नहीं। एग्जाम्पल क्या पूछेगा कि अब देखो इसके अंदर सबसे ऐसे पूछ लेगा कि जो सबसे बड़ा है ना, इसके अंदर एक पूछा जाता है कि जो हायर जो कैटेगरी है ना वो पूछी जाती है। सबसे जो बड़ी हायर कैटेगरी कौन सी है, उससे लो वाली कैटेगरी कौन सी है, उससे लो वाली कैटेगरी कौन सी है, ये इस चैप्टर के अंदर जो मेन है ये पूछे जाएंगे। और मैं आज आपको इसके अंदर बताने जा रहा हूँ ना, वो 4 ऐसे हैं, 4 या 4 से ज़्यादा कुछ भी बायोलॉजिकल नेम है वो चैप्टर के अंदर पूछे जाएंगे। और इसके अंदर मैंने 4 आपको बता दिया है क्या क्या इसके नियम है। बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक जो भी नेम है उसको लिखने के, वो भी दिमाग के अंदर या कौन कौन से है। तो मैं आपको 4 बता रहा हूँ। मैन का बताना, हाउस फ्लाई, मैंगो तक का तो मैं आपको बता ही दिया, व्हीट गेहूं, और फ्रॉग मेंढक। देखो मैंगो का तो आपने बता दिया, हाउस फ्लाई, व्हीट, फ्रॉग और मैन जो हम हैं, ये इनकी बता देना कौन सा इनका बायोलॉजिकल नेम होगा। ओके, अभी इस चैप्टर के हम लास्ट लाइन या लास्ट पड़ाव के अंदर हम आ गए हैं। देखो इसके अंदर आपको जैसे आपने दिया, देखो आप नंबर 1 मैन का ही मान लो, मैन यानी आदमी, मैन। ओके, अब इसके अंदर 7 क्लास वो बनाओगे कैटेगरीज। ओके, 7 कैटेगरी 7 बनाएंगे। पहला सबसे पहले कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। ओके, देखो जैसे हम मैन आदमी का लिया तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस। जो मैं आपसे पूछ रहा था इसका क्या है, होमो सेपियंस। अब जीनस पूछ लिया जाए तो जीनस क्या होगा, इसका जो पहले वाला होता है ना, देखो 2 प्रकार के, जैसे मैन का होगा होमो सेपियंस। तो जो होमो है ना ये क्या है, इसका जीनस। और सेपियंस क्या है, स्पीसीज एपिथेट। ओके, देखो अब जीनस हमारा क्या होगा,
जीनस होगा होमो, इसकी फैमिली आ गई होमोडिया, होमिनिडिया, होमिडिया। ऑर्डर क्या होगा प्राइमेटा, ऑर्डर के प्राइमेटा के अंदर क्लास क्या होगी मैमीलिया, मैमीलिया। प्राइमेटा के अंदर बंदर भी प्राइमेटा के ऑर्डर के अंदर ही आते हैं, जितने भी गोरिल्लाज जितने भी है ना, ये किसके अंदर आते हैं ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आते हैं। और फाइलम में इसका क्या है कोर्डेटा, कोर्डेटा। देखो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो मेरे हिसाब से अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर के, इसी बुक के क्लास 11th का चैप्टर 2 है ना, उसके साथ मिलेंगे। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो इससे भी अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।